अब मैं कुछ जो मध्यकाल के कवि, स्त्री कवि हैं, उन पर बात करूंगा और उन पर मैं थोड़े इत्मीनान से भी बात कर सकता हूँ। एक तो हमारे यहाँ चर्चा हुई कि संस्कृत साहित्य का इतिहास पहले कभी नहीं लिखा गया, और हमको तो मैक्स मुलर ने हिस्ट्री लिखी शायद 1865 में, वही पहली हिस्ट्री संस्कृत लिटरेचर थी। उसके बाद फिर विंडिश ने और फिर विंटरनिच ने हिस्ट्री लिखी, फिर कीट ने लिखी, और हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य का इतिहास बहुत बाद में लोगों ने लिखना शुरू किया। तो मैंने उसके प्रतिवाद में ये कहा कि हमारे यहाँ इतिहास लेखन की एक अलग परंपरा रही, और हम लोग अपना इतिहास किस तरह से समझाते थे, कवियों का इतिहास, वो हमको उसकी एक प्रविधि मिलती है। तो उसका एक उदाहरण मैंने दिया कि सूक्ति मुक्तावली जल्लण का एक संकलन है सुभाषितों का 13वीं शताब्दी का, जो बड़ौदा से उसका संस्करण छपा है। उसमें राजशेखर के 37 कवि प्रशस्तियाँ हैं, राजशेखर के द्वारा रची गई 37 कवियों की प्रशस्तियाँ। उन 37 कवि प्रशस्तियों को पढ़ते हैं तो मेरा कहना यह था कि उसमें एक मिनी हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर बनती है। संस्कृत साहित्य का एक लघु इतिहास 10वीं शताब्दी तक का बनता है, क्योंकि पाणिनि से आरंभ करते हैं और कालिदास, माघ, भारवी, इन सब की प्रशस्ति वो बहुत प्रिसाइज क्या उस कवि की खूबी है बताते हैं, कालक्रम से, लगभग कालक्रम से बताते हैं। एक जगह कहीं व्यत्यय हुआ है, मुझे लगा कि शायद जल्लण ने आगे पीछे कर दिए हों श्लोक, ये हो सकता है, जिन्होंने संकलन किया है राजशेखर के श्लोकों का। तो ये 37 कवियों में 5 महिलाएं हैं। अब आप देखिए कि राजशेखर ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मेरे समय तक पाणिनि, जिन्होंने कि जाम्बवती जय महाकाव्य लिखा और बड़े कवि हैं, कालिदास, माघ, भारवी, इनके स्तर की महिला कवि ये 5, ये उसमें नाम में जोड़ता हूँ। तो 5 नाम उन्होंने, शीला भट्टारिका, विकट नितंबा, विजया या विज्जिका, प्रभुदेवी और सुभद्रा, ये 5 नाम उन्होंने उसमें दिए। इनकी प्रशस्तियाँ की हैं कि इनकी खूबी क्या है। इनकी पांचाली रीति शीला भट्टारिका की खूबी है। शीला भट्टारिका वाची बाणस्योक्तिषु सा यदि शब्दार्थी समोगुंभा पांचाली रीति रिष्यते। शब्द रट की जमावट ऐसी हो कि दोनों एक दूसरे से टक्कर लेते हुए लगे, ये पांचाली रीति होती है, और यह बाणभट्ट की खूबी है या फिर शीला भट्टारिका की खूबी है, ये राजशेखर कहते हैं। पांचाली रीति के लिए उनको कालिदास भी नहीं मिले, क्योंकि कालिदास की तो वेदर्भी रीति है। उसकी बड़ी कवि बाणभट्ट के बाद अगर कोई नाम आता है तो शीला भट्टारिका है, ऐसा वो राजशेखर कहते हैं। और विजया बड़ी कवि हैं। अब ये शीला भट्टारिका की चर्चा माधवी जी ने की है, और उनके कुछ श्लोक सही है कि उद्धृत मिलते हैं, उनका कोई अलग से काव्य नहीं मिलता है। और स्त्री कवियों की गणना बाद में भी की जाती रही कि ये स्त्री कवि हुए हैं संस्कृत की परंपरा में। ये श्लोक शार्ंगधर पद्धति एक बड़ा संकलन है, एंथोलॉजी है 13वीं शताब्दी की। उसमें श्लोक मिलता है कि शीला विज्जा मारुला मौलिकाद्या काव्यम कर्तुम संति विज्ञा स्त्रियोपि। महिलाओं में भी ये कवि हुई हैं, शीला, विज्जा या विज्जिका, मारुला, मौलिका आदि, ये इस पुरुषों के टक्कर की ही कवि हैं, ऐसा उनका आशय इसमें है। शीला भट्टारिका के पद्य मिलते हैं सुभाषित रत्नकोश में, सूक्ति मुक्तावली में, शार्ंगधर पद्धति में, सुभाषितावली में। ये बड़े संकलन हैं। 12वीं शताब्दी के शुरू में, 11वीं शताब्दी के अंत में सुभाषित रत्नकोश विद्याकर ने बनाया। सूक्ति मुक्तावली 13वीं शताब्दी में जल्लण ने बनाई, शार्ंगधर पद्धति शार्ंगधर ने बनाई, और सुभाषितावली वल्लभ देव ने 15वीं शताब्दी में। ये जितने भी फ्लोटिंग वर्सेस हैं, जो वाचिक परंपरा में जो श्लोक चले आ रहे हैं, लुप्त होते गए हैं, जबानी लोगों को उनमें से बहुत से याद रह गए, उनको संकलन इन लोगों ने किया, एंथोलॉजीज उनकी बनाई। तो इनमें महिला कवियों के पद्य उन्होंने एक संकलित किए हैं, और जो हमारे काव्यशास्त्र के ग्रंथ हैं उनमें महिला कवियों को स्थान दिया गया है। तो ये शीला भट्टारिका का पद्य है जो काव्य प्रकाश में भी उद्धृत है और अनेक सुभाषित संग्रहों में भी उद्धृत है। उसमें एक अच्छी कवि वो रही होंगी ऐसा अनुमान हमको लगता है, और जो काव्य प्रकाश पढ़ते हैं उनको ये स्मरण भी होगा यह पद्य।
लेकिन मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि अन्य लोग हो सकता है कि उन्होंने ये पद्य न सुना हो, और संस्कृत में भी पढ़ूंगा। यह कौमार हरस्सा एवं वरस्ता एवं चैत्र क्षपास्ते चोन्मीलित मालती सुरवय प्रौढ़ा कदम्बा नीला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवारोदसी वेदसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। ये बड़ी पंडित कवि का रचा हुआ श्लोक है। और स्वाधीन पत्रिका नायिका जिसका पति उसके अधीन है, उसकी अभिव्यक्ति है, और उस स्त्री के स्वातंत्र की भी अभिव्यक्ति है, एक तरह से हम कह सकते हैं। स्त्री की मुक्त चेतना की अभिव्यक्ति है। जो शब्दावली गूंथी गई है वो बड़े पांडित्य से अर्जित की हुई शब्दावली है, बड़ी रिफाइंड शब्दावली है। तो वही मेरा वर या दूल्हा है जिसने कभी कौमार्य का हरण मेरा किया था। वे ही चैत की रातें हैं, वे ही चटकती मालती से सुरभित रातें हैं, वे ही कदम्ब की सुगंध से भरपूर हवाएं हैं, और मैं भी वही की वही हूँ। फिर भी मिलन की लीला विधि के लिए रेवा के किनारे बांस के झुरमुट में जाने के लिए मचलता है मन। ऐसा कुछ शीला भट्टारिका कहती हैं। तो ये आप देखिए कि जो संस्कृत कविता की, क्लासिकी संस्कृत कविता की स्ट्रक्चर की जो पकड़ है और पूरी परंपरा का जो बोध है वो हम उसमें देखते हैं। सर्वनामों की जो व्यंजनाएं हैं वो उसमें है कि वही सब वही सब वही सब है, फिर भी ऊब नहीं है। प्रेम ताजा वैसा तो वैसा ही बना हुआ है, ऐसा कहती हैं। अभी भी उसमें रोमांच है मेरे लिए, ऐसा कुछ कहना चाहती हैं। बहुत कुछ समझने के लिए छोड़ दिया है जो कुछ कहती हैं शब्दों में। तो ये जमावट जो कविता की है, और उसी तरह का यह श्लोक है। मैं छोड़ देता हूँ। इसमें कहा गया है कि ये महिलाएं किस तरह से बातचीत करती हैं, उसको कैसे पकड़ा है उन्होंने बहुत सूक्ष्म पर्यवेक्षण के द्वारा। तो एक महिला दूसरी महिला से कहती है, उसमें नायिकाओं के नाम बताए जाते हैं कि यह कौन सी नायिका है, यह कौन सी नायिका है। तो तू तो धन्य है जो प्रिय के समागम की बातें बता रही है कि उन्होंने क्या क्या मेरे साथ किया। मैं तो उनका हाथ मेरी तरफ जैसे ही बढ़ता है मैं भूल जाती हूँ, शपथ लेकर कहती हूँ मुझे कुछ भी याद रहता हो उसके बाद। तो ये जो अभिव्यक्ति है प्रेम की अनन्यता की, कि कैसे कोई कह सकता है कि प्रेम जब हम कर रहे थे तो क्या अनुभव अपने किया। ये जो बता रही है कि उसने ऐसा किया ऐसा किया, ये तो सच्चा प्रेम करने वाली ही नहीं है। तो ऊपर ऊपर की डिटेल्स तफसीलें बताती है, अनुभूति को नहीं शब्दों से बयान किया जा सकता। तो निविम प्रति प्रणीते तु करे प्रियण सख्या शपाम यदि किंचित अपि स्मरामि। मैं तो सौगंध लेकर कहती हूँ कि मुझे कुछ भी याद रह पाता हो उसके बाद कि क्या हुआ था। ऐसा ये जो अभिव्यक्ति है, इस तरह की अभिव्यक्तियां शीला भट्टारिका ने अनेक पद्यों में की हैं, और भी उनके पद्य हैं, और बहुत सारे ग्रंथों में शीला भट्टारिका को आदर के साथ उद्धृत किया गया। बहुत बड़ी कवि जो शीला भट्टारिका के बाद हुई, शीला भट्टारिका का मेरे समझ से समय जो है बाणभट्ट के आसपास ही है, इसीलिए बाण के साथ उनका नाम लिया है, क्योंकि विज्जिका उनके बाद हुई, जिनका कि समय 9वीं शताब्दी के आसपास है, 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास है, और ये रानी थी कहीं की कर्नाटक की, ऐसा लगता है। विद्या उनका नाम रहा होगा, और बोलचाल में विज्जा विज्जिका प्रेम का नाम हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो चूंकि विदुषियों पर बात की जा रही है, तो विज्जिका अपने समय की बहुत बड़ी विदुषी रही होंगी। सरस्वती स्वरूप स्वयं वे स्वयं अपने आप को कहती ही हैं, और राजशेखर कहते हैं सरस्वती के रूप में उनको माना जाता था। तो स्वयं तो कहती हैं कि मैं ही अपने समय की सरस्वती हूँ, वही नहीं कहती हैं, राजशेखर कहते हैं, जो कि बहुत बड़े आचार्य हैं अपने समय के, मूर्धन्य आचार्य हैं। सरस्वती व कर्नाटी विजयांका जयत्यसौ या वैदर्भ गिराम वासा कालिदासादनंतरम। क्या बात कही है। कालिदास के बाद वैदर्भी रीति की सबसे बड़ी कवि कर्नाटक की रानी विजयांका या विजया है, वो सरस्वती ही हैं। ऐसा ये जो 37 प्रशस्तियाँ उन्होंने 37 कवियों की की, उसमें ये पद्य विजया पर या विज्जिका पर राजशेखर ने लिखा। और कितनी बड़ी विदुषी थी, कितने चैलेंज के साथ वो बोल सकती हैं अपने समय के सारे कवियों और पंडितों से। ये तो बहुत प्रसिद्ध है, उनका ये श्लोक बहुत उद्धृत होता है। किसी ने ये संकोच तो किया ही नहीं कि कितनी बड़ी चुनौती वो दे रही है, और अपमान है ये तो, सारे पुरुष समाज का ही अपमान उसने कर दिया है एक तरह से। उसको उद्धृत कर रहे हैं बड़े सम्मान के साथ आचार्य लोग। एको भून नलिनाथ ततश्च पुलिनाथ वल्मीकतश्चापरः ते सर्वे कवयो भवन्ति गुरवस्तेभ्यो नमस्कुर्महे। 3 कवियों को मैं जानती हूँ, विज्जिका कहती हैं।
एक तो नलिन से पैदा हुए, एक पुलिन से पैदा हुए और एक वाल्मीकि से पैदा हुए। नलिन से कमल से पैदा ब्रह्मा हुए, वो सृष्टि के कवि हैं एक तरह से। दूसरे पुलिन से पैदा व्यास हुए, जो पराशर ने सत्यवती से समागम किया, उसमें एक कुछ बीच में द्वीप में ले जा करके उसको। और वाल्मीकि से वाल्मीकि, ये तीन ही मैं कवि मानती हूँ। ते सर्वे कवियो भवन्ति गुरवस् तेभ्यो नमस्कुर्महे, उन्हीं तीन को मैं नमन करती हूँ। अर्वांचो यदि गद्य पद्य रचनैश्चेतश्च चमत्कुर्वते तेषां मूर्ध्नि ददामि वाम चरणम कर्णाट राजप्रिया। आजकल के ये कवि लोग यदि कुछ दिखाते हैं अपना चमत्कार गद्य पद्य रचना के द्वारा, तो मैं उनके मस्तक पर अपना वाम चरण, कर्णाट राजप्रिया में कर्नाट की रानी, अपना बायां चरण उनके मस्तक पर रखती हूँ कि उसी के लायक आप हैं। ये उन्होंने कहा। और ये बहुत उद्धृत होता है कि कविता कैसे महान बनती है, बड़े कवियों की कविता। इसको कोई चुनौती यदि देता है तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। चुनौती तो दी, यहाँ तक कि दंडी जो कितने बड़े आचार्य थे, हमारे काव्यशास्त्र के बड़े आचार्यों में दंडी इतने बड़े आचार्य हैं कि कुछ समय बाद ही काव्यदर्श जो उन्होंने लिखा वह भारत के बाहर चला गया। इतना बड़ा ग्रंथ वो माना गया, दक्षिण में चला गया, कन्नड़ में उसके आधार पर ग्रंथ लिखा गया, श्रीलंका में पहुंच गया काव्यादर्श, सिंहलीज भाषा में उसका रूपांतर तैयार हुआ, भारत के बाहर उसको बड़ा सम्मान मिला। काव्यादर्श जो दंडी का था वो बड़े आचार्य तो हैं ही। तो दंडी ने काव्यादर्श में सरस्वती की वंदना की है। चतुर्मुख मुखाम्भोज वनहंस वधूर मम मानसे रमताम नित्यम सर्व शुक्ला सरस्वती। चतुर्मुख ब्रह्मा के मुखाम्भोज के वन की जो हंस वधु है, ऐसी सर्व शुक्ला सरस्वती मेरे मानस में रमण करे, ऐसा उन्होंने कहा सरस्वती की वंदना में। उन्होंने कहा कि नीलोत्पल दल शुभ्राम विज्जिकाम माम अजानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। मैं नील कमल के जैसी सांवली में हूँ और मुझे बिना जाने, बिना मेरी कविता पर विचार किए दंडी ने बेकार में यह क्यों कह दिया कि सरस्वती सर्व शुक्ला है, सरस्वती श्वेत वर्ण की है। यह कैसे उन्होंने कह दिया? मैं सांवली हूँ, मैं भी तो सरस्वती हूँ, ये वो कह रही है। एक तो ये जो रंगों का भेद है उस पर बात कर रही है कि तुम तो सरस्वती गोरी जो महिला है उसी में क्या दिखाई देती है, या सरस्वती तुमको केवल गोरी ही क्यों दिखाई देती है, सांवली भी हो सकती है। एक तो ये कहना चाह रही है, और वो ये कहना चाह रही है कि सरस्वती का ठेका किसी ने नहीं लिया, मैं अपने समय की एक सरस्वती में हो सकती हूँ, यह वह कह रही है। तो ये जो विज्जिका के पद्य यदि हम देखें तो राजशेखर ने जो कहा कि कालिदास के बाद वैदर्भी रीति की सबसे बड़ी कवि वो हैं, वो उन्होंने गलत नहीं कहा, उनके पद्य उस तरह के हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं, बहुत सारे पद्य उनके मेरे पास हैं, और मेरा लंबा लेख भी छपा है संस्कृत की महिला कवियों पर, उसमें विज्जिका के मैंने पद्य दिए हैं कुछ। तो एक दो पद्य मैं ले लूँगा। एक तो काव्यानुभूति कैसे होती है, इसका वर्णन करने वाला उनका एक पद्य है, ये भी बहुत उद्धृत किया गया। आप देखिए कि बड़े बड़े आचार्य उद्धृत करते हैं, अभी भी हम भी उद्धृत करते हैं इस पद्य को। तो कवेर अभिप्रायम शब्द गोचरम वदंत मार्देषु पदेषु केवलम वदद्भिरंगैः कृतरोम विक्रियैः जनस्य तूष्णीं भवतो ये मंजरी। कवि का जो अभिप्राय कविता में छिपा हुआ है वह शब्दातीत है, और उस अभिप्राय को चित्त में भावित करके और रोमांचित होकर के जो चुप रह गया है, ऐसे व्यक्ति को हाथ जोड़ करके मैं सादर नमन करती हूँ, ऐसा विज्जिका कहती हैं। तो कविता जो बोलती है जिस तरह से भीतर, उसको वो कहना चाह रही है कि उसको फिर और शब्दों से बखान नहीं किया जा सकता, उससे कुछ जो निकलता है वो हमारे भीतर इस तरह से पिरो दिया जाता है कि उसको फिर हम और किसी तरह से नहीं कह सकते, हम चुप रह जाते हैं। ये जो चुप रह जाना है और देह रोमांचित सी होकर के रह गई है, उससे पता चलता है कि हाँ इसने कविता को जाना पहचाना है, यह विज्जिका कह रही हैं। श्रृंगार के बहुत सारे पद्य हैं उनके, विज्जिका के, और जो पांडित्य झलकता है उनका, बहुत सारी अन्योक्तियां उनकी हैं। तो ये सागर पर अन्योक्ति उनकी है। थू कृत्य वमद्भि रद्भग जनैः प्राप्त कंठम पयः,
किसी ने गलती से तुम्हारा पानी पी लिया तो थू थू करके उसको थूक दिया जो प्यासे पथिक थे। शुष्यत तानु गलीर विरुत्य लवणो धनवान उपालभ्यते, सूखा कंठ उनका प्यास से चटकता रहा और तुमको उलाहना देते रहे कि तुम्हारा पानी कोई पी भी नहीं सकता तो क्या काम का है। केन क्षार खने वृथैव भवतो नाना नामानृतम निर्मितम, हे खारे नमक के खजाने, किसने तुम्हारे झूठे नाम इतने सारे रख दिए हैं। उसके बाद अंतिम पंक्ति में उसके पर्याय गिना दिए गए, पाथोधिर जलधि पयोधि रुदधिर वाराम निधिर वारिधि। इतने बढ़िया बढ़िया नाम बेकार में तुम्हारे किसने रख दिए। पाथोधि जलधि पयोधि उदधि वाराम निधि वारिधि, ये तो सब बहुत पयस मीठे पानी को दूध को कहते हैं, उसको पयोधि भी कह दिया तो किसने कह दिया, ऐसा प्रश्न वो करती हैं। अन्योक्ति है किसी ऐसे दुर्गुणी व्यक्ति के लिए जो ऊपर से बड़ा दिखावा करता है और अंदर से पूरा खोखला होता है, जिसको देख करके निराशा होती है, उसके लिए व्यंग्य विजिका करती हैं। इस तरह की बड़ी प्रखर व्यंग्योक्तियाँ अन्योक्ति के द्वारा विजिका की मिलती हैं।